तो दोस्तों जॉन विक मूवी एक ऐसी मूवी है जो सदियों में एक बार बनती है। ऐसा एक्शन मूवी ना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। इंडिया में आप कोई भी वुड ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, टॉलीवुड ले लीजिए, सैंडलवुड ले लीजिए, कोनो भी वुड ले लीजिए, वो इस लेवल की मूवी को बना ही नहीं सकते हैं। इस लेवल की मूवी बनाना तो दूर की बात है, इस लेवल तक पहुंच जाए वही बड़ी बात है। इसके सामने एजीएफ केजीएफ सब फेंका जाएगा। इसलिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, जाइए और जरूर देखिएगा दोस्तों। अब आते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे जॉन जॉन विक पार्ट 3 खत्म हुई थी, जहां पे द बॉरी किंग जॉन विक को बचा के लेके अपने अड्डे पर चला जाता है। जॉन विक जाता है एल्डर के पास अपनी आजादी मांगने के लिए, पर एल्डर बोलता है कि उसे आजादी नहीं मिल पाएगी, हाई टेबल उसे छोड़ेगा नहीं, भले तुम कितनों को मार दो। तो फिर जॉन विक एल्डर को वहीं पर मार देता है। जॉन विक का सबसे फेमस डायलॉग है कि मैं सबको मार दूंगा। वो सबको मार देगा, उसका पास चलेगा तो पूरा हाई टेबल को ही खलास कर देगा। अब कहानी जाती है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल में, जहां पे हाई टेबल का आदमी आता है और कॉन्टिनेंटल के मैनेजर विंस्टन को बोलता है कि आपके होटल को बंद कर दिया जाएगा और इसे तोड़ दिया जाएगा। और चैरन को और विंस्टन को वो लेकर जाता है मार्केस के पास। दोस्तों मार्केस जो है ना, इस मूवी का आप समझ लीजिए वही मेन विलन है। बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, उसके अंदर थोड़ा सा भी दया माया नहीं है, बहुत ही क्रूएल इसमें दिखाया गया उसको इस मूवी में। तो मार्कस क्या करता है, विंस्टन के सामने ही उसके होटल को तोड़वा देता है और शैरन को वहीं पे मार देता है। और इसके बाद मार्कस जो है एक अंधे एसाइन को हायर करता है जॉन विक को मारने के लिए। और ये अंधा एसाइन जो है जॉन विक का पुराना दोस्त होता है। अंधा एसाइन है ना दोस्तों, मूवी में सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे इसी का लगा है। अंधा होने के बावजूद भी ये सबसे अच्छा से फाइट करता है और जॉन विक का कब साथ देता है, जॉन विक से कब फाइट करने लगता है, ये बात पता ही नहीं चलता है। इसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो जॉन विक जाता है ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में अपने पुराने दोस्त से मिलने, और उसका दोस्त ही उस होटल का मैनेजर होता है। तब उसी टाइम मार्कस के आदमी और हाई टेबल के लोग उस होटल पे अटैक कर देते हैं। जब अटैक होता है तो दोस्तों क्या मस्त फाइट होती है। वो फाइट सीन देख के तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाइएगा। इसमें जो अंधा शैन है उसका जो फाइटिंग सीन दिखाया है ना, वो बहुत मस्त दिखाया है। एक जगह पे दिखाया गया है कि वो बैठ के चौमिन खा रहा है, सबके फाइट कर रहा है। तो जो मार्कस का राइट हैंड उससे बोलता है, ए हरामखोर तू क्या कर रहा है, चल फाइट कर। तब जाकर फाइट करता है। जब वो अपना फाइट करना स्टार्ट करता है तब चुटकियों में सबको मार के रख देता है। खैर मार्केस जो है उस अंधे एसाइन की बेटी को अगवा कर लिया था, इस वजह से वो मजबूर होकर मार्केस का साथ दे रहा था। ओसाका कॉन्टिनेंटल का जो मैनेजर की बेटी है वो भी जॉन विक का साथ देती है, और साथ देते देते उसी बीच उसको गोली भी लग जाती है। फिर भी जैसे तैसे करके मैनेजर की बेटी जो है जॉन विक को वहां से बाहर निकाल देती है। और इसी बीच जॉन विक की मुलाकात इस मूवी के नए कैरेक्टर से होती है। इसका नाम तो इस मूवी में नहीं बताया गया है, पर जॉन विक उसको ट्रैकर करके बुलाता है। वो सबको ट्रैक करने की कोशिश करता है और उसका एक वफादार कुत्ता होता है। इन दोनों का जोड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया है। इन दोनों का जोड़ी देख के आप लोग बहुत खुश हो जाइएगा। और ट्रैकर जो है जॉन विक के पीछे इसलिए पड़ा हुआ होता है ताकि वो जॉन विक का रेट को बढ़ा सके, और जैसे उसका रेट बढ़ जाए तो जॉन विक को मार के इनाम अपने नाम कर सके। इसके बाद अंधा एहसान जो है, जो ओसाका कॉन्टिनेंटल का जो मैनेजर है, उसको मार देता है। वो उसको मारना नहीं चाहता था, बस वो उससे पूछ रहा था कि तुम जॉन विक का पता बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसे मारकर वो अंधा भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो भी उसका पुराना दोस्त होता है। जॉन विक और ये ओसाका कॉन्टिनेंटल का मैनेजर और वो अंधा एहसान, ये तीनों आपस के पुराने जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद विंस्टेंट जो है बॉरी किंग से भेंट करता है अपने टूटे होटल के सामने, और वो बॉरी किंग को बोलता है कि मुझे जॉन विक से मिलना है। फिर विंस्टेंट जॉन विक से मिलता है और वो लोग यहाँ चैरन की मौत पे दुखी होते हैं। और विंस्टेंट जॉन विक को सलाह देता है, अगर तुम्हें अपनी आजादी पानी है और ये सबसे तुम्हें मुक्त होना है तो सबको मारो, पर समझदारी से मारो। सबसे पहले तुम मार्कस को चैलेंज करो। अगर तुम उसे चैलेंज करके मारोगे तो हाई टेबल तुम्हें तुम्हारी आजादी दे देगा। अगर तुम उसे ऐसे ही मार दोगे तो हाई टेबल उसके जगह पे किसी और को ला देगा, किसी और को ला देगा। तो फिर तुम कितनों को मारोगे? तुम 10 को मारोगे, हाई टेबल 100 आदमी को ला देगा। तो फिर जॉन विक बोलता है मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। विंस्टन बोलता है जॉन विक से, तुम जहां से अपना सब कुछ सीखे हो, जहां पे तुम पैदा हुए हो, जहां पे तुमने अपनी ट्रेनिंग ली है, वहां पे जाओ, अपने लिए एक टिकट इशू करो और मार्केस को चैलेंज करो। तो फिर जॉन विक जाता है बर्निल के एक चर्च में, जहां पे उसकी ही अडॉप्टेड सिस्टर से मुलाकात होती है। पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि जॉन विक के इतने खतरनाक कांड की वजह से हाई टेबल का एक पावरफुल आदमी जो है उसकी बहन के पिताजी को मार दिया था। तो उसकी बहन ने उसके सामने शर्त रखा था कि जिसने मेरे पिताजी को मारा है, अगर तुम उसको मार देते हो तो मैं सोचूंगी, तो मैं तुम्हें टिकट दे सकती हूँ। उसकी बहन का नाम रहता है कातिया। फिर कातिया के एक आदमी होता है जो जॉन विक को हाई टेबल के उसी आदमी के पास लेकर जाता है जिसने कातिया के पिताजी को मारा था। तो फिर वहां पे वो अंधा एहसान भी आ जाता है और वो ट्रैकर भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो सीन दिखाया गया ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मस्त सीन है। यहाँ पे सबसे पहले गेम होता है, ताश की गेम होता है। ताश के गेम में वो हाई टेबल का आदमी ही चीटिंग करके जीत जाता है। जॉन विक की पिछली मूवी में हमने देखा था कि जॉन विक ने पेंसिल से सबको मारा था, और यहाँ पे वो ताश से उसका साला गला काट देता है। गला काटने के बावजूद भी थोड़ा सा गला काटता है, वो मरता नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्शन सीन दिखाया गया है। यहाँ का भी एक्शन सीन देख के आपको बहुत मजा आ जाएगा। और जॉन विक हाई टेबल के आदमी को मार देता है और उसका दांत तोड़ के लेके जाता है ताकि वो सबूत दिखा सके कि मैंने इसको मार दिया है। और वो जाता है कातिया के पास, कातिया को दांत दिखाता है और कातिया उसे टिकट दे देती है। फिर विंस्टन जो है एक लेटर लेके जाता है मार्कस के पास, और वो जॉन विक, और वो लेटर जॉन विक का होता है। वो भी अपने परिवार का चिन्ह देकर भेजता है वहां पे। और वो मार्केस को बोलता है कि जॉन विक ने तुम्हें चैलेंज किया है और तुम इस चैलेंज को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और मार्केस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, पर उसके जगह पे वो अंधा एहसान उससे फाइट करेगा। इसके बाद हाई टेबल का आदमी आता है, जॉन विक आता है, मार्केस सामने सामने सब एक जगह होते हैं और नियम बनता है कि फाइट कैसे होगा नहीं होगा। नियम बनने के बाद टाइम दिया जाता है 6 बजे का टाइम। तुम्हें एक बहुत से ऊंचे टावर पे जॉन विक को आना है वहां पे, और वहीं पे फाइट स्टार्ट होगा। अगर टाइम पे वो नहीं पहुंचा, अगर टाइम पे मार्केस चाहे जॉन विक दोनों में से कोई भी एक नहीं पहुंचेगा, तो इस नियम का
उल्लंघन माना जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद जॉन विक का जो बॉडी किंग होता है वो एक स्पेशल शूट ला के देता है और एक 9mm पिस्टल होता है, पिस्टल का नाम तो मैं भूल गया। अभी टावर पहुंचने के बीच में जो फाइट सीन दिखाया ना दोस्तों, ये मूवी का आप समझ लिए सबसे बेस्ट सीन है, क्योंकि ये जो हरामखोर मार्केस होता है ना, उसी टाइम जॉन विक के नाम पे सुपारी, जिसे बोलते हैं, जैसे गुंडागर्दी की भाषा में सुपारी बोला जाता है, उसके नाम पे सुपारी निकाल देता है और सुपारी का रेट जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लगभग $40 मिलियन बढ़ा देता है। 40 मिलियन, जो भी जॉन विक को मारेगा 40 मिलियन उसे मिल जाएगा। और शहर के जितने भी लोग हैं ना, सब जॉन विक के पीछे पड़ जाते हैं जॉन विक को मारने के लिए। तो जॉन विक वहाँ एक्शन करते 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 जाता है और इसी बीच वहाँ पे उसे एक बहुत सा अजीब सा गन मिल जाता है और वो गन जो होता है ना, जिसके ऊपर वो शूट करता है, उसके उसके शरीर में एक आग सी लग जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे देख के, ऐसा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ये जो गन शॉट का जो सीन दिखाया गया ना, ये सब टॉप एंगल के कैमरा से लिया गया है और ये बहुत ही देखने में आपको खूबसूरत और एक पागलपन सा लगेगा देखने में। अब जॉन विक टावर के नीचे पहुंच जाता है, पर ये टावर के जैसे ऊपर में चढ़ने लगता है तो वहां पे बहुत सारा आदमी आ जाता है, तो फिर जॉन विक के पास सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है और यहाँ पे मार्कस का राइट हैंड आता है उससे फाइट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो जॉन विक का जो अंधा दोस्त है वो आके जॉन विक की हेल्प करता है, इसे कहते हैं दोस्ती। तो फिर अंधे एशान की हेल्प से जॉन विक समय पे पहुंच पाता है और जॉन विक जैसे वहां पे पहुंचता है टावर के ऊपर, तो एक दोनों आदमी को 2 ठो गन दिया जाता है। 23 कदम चलेगा, ये समझ लीजिए आप काउबॉय टाइप का जो फाइटिंग नहीं होता है, काउबॉय टाइप का फाइटिंग होने वाला है। मतलब 23 कदम की दूरी पे लोग चलेंगे और एक दूसरे को गोली मारेंगे, फिर 20 कदम पे दूरी पे चलेंगे, फिर एक दूसरे को गोली मारेंगे। तो ऐसा करके 3 बार होता है। तीसरी दफा जॉन विक उस अंधे इंसान को गोली नहीं मारता है, पर वो अंधा इंसान जॉन विक को गोली मार देता है और जॉन विक वहीं पे सो जाता है। पर इसी बीच मार्केस आके बोलता है कि मैं स्पॉन्सर होने के नाते मैं इससे बंदूक लेता हूं, अब मैं जॉन विक से फाइट करूंगा। तो जॉन विक जो होता है तीसरी दफा अपने अपने दोस्त अंधे इंसान को गोली नहीं चलाता है। तो ये मौका देखकर जॉन विक उसके माथा पे हेडशॉट मार देता है और मार्केस वहीं पे खत्म हो जाता है। कि जॉन विक ने इतनी ज्यादा फाइट की थी और उसको गोली भी लग गई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो जॉन विक विंस्टन को बोलता है कि मुझे अपने घर जाता है। वो बहुत ही घायल अवस्था में रहता है जॉन विक, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहीं पे गिर जाता है। विंस्टन उसको क्या करता है कि लेकर जाता है उसकी बीवी के बगल में ही जॉन विक को दफना देता है और जॉन विक ने उसको बोला था कि मैं जब भी मर जाऊंगा तो मेरे कब्र के सामने लिखवा दीजिएगा लविंग हस्बैंड, लविंग हस्बैंड लिखा देता है ये मूवी, और यहीं पे आके खत्म हो जाती है। ये एक परफेक्ट एंडिंग लगा मुझे इस मूवी का। फिर मूवी जब खत्म हो जाती है तो मूवी का एक इन क्रेडिट सीन होता है। इन क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल के जो मैनेजर है उसकी बेटी, वो आती है अंधे शान के पास और उसको बोलती है कि मैं अपने पिताजी का बदला लेने आई हूँ। अब फिर पोस्ट क्रेडिट सीन आके यहीं पे खत्म हो जाता है।